नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। छोड़ो ना। क्या कर रहे हो जी? जाओ ना। क्या खेल रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ गुड्डू। इट्स अ गेम। खेल रहे हो? मुझे भी खिलाओ ना अपने साथ, मैं भी खेलूंगा। तू भी खेलेगा? हाँ। यार गुड्डू, अभी तू बहुत छोटा है, जरा बड़ा हो जा फिर खेलना ये खेल। और बाय द वे, ये खेल 3 जनों का नहीं, 2 जनों का है। इसे 2 ही खेल सकते हैं। तू जा यार। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, वरना मैं खेल बिगाड़ दूंगा। पत्थर की तरह। पुलिस भैया, मैं गिर गया। वो क्यों भाग गई? पुलिस भैया, वो क्यों भाग गई? अबे चुप! सारा खेल बिगाड़ दिया, फिर पूछता है क्यों भाग गई? पुलिस भैया, तुमने कहा था ना कि ये खेल 2 जन खेल सकते हैं। तुम और मैं खेले। पुलिस भैया, कहाँ गए तुम? पुलिस भैया, पुलिस भैया! ठाकुर साहब, आपके आशीर्वाद से धंधा तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, और इस बार हमें चांदी कुछ ज्यादा ही चाहिए। कितनी भाई? यही कोई 150 टन। त्योहार नजदीक आ रहा है ना? बहुत अच्छे। 10 दिन के बाद आपके आदमी रामपुर की सीमा से चांदी ले जा सकते हैं। वो तो हम ले जाएंगे, पर ठाकुर साहब आज हमारा इस महल से परिचय तो करवाइए। आओ, आइए, इधर आइए। और ये रास्ता महल का वो रास्ता है जहां से हमारे सिवा और कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता ठाकुर साहब? अगर कोई रात के अंधेरे में गाड़ी ये सब क्या है ठाकुर साहब? ये सब हमारे खामोश सिपाही हैं। अगर कोई चोरी छिपे हमारे गार्ड से बचकर यहां तक पहुंच जाता है तो ये उसे खत्म कर देते हैं। ठाकुर साहब, आप वाकई कमाल के आदमी हैं। हमारे सब काम कमाल के ही होते हैं। ठाकुर साहब, हाँ। इतना भला घर, इतना अच्छा घर। अरे घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में रहने वाला आदमी बहुत बुरा है। बुला आदमी? मुझे बुला आदमी से बहुत डर लगता है। पुलिस भैया, यहाँ नहीं लेना, चलो यहाँ से, चलो चलो। अबे गुड्डू, 1 मिनट यार, तू घबराता क्यों है? मैं हूं ना, देख, मैं जो कहूं वैसे ही करना, समझ गए? हाँ। बाकी नो प्रॉब्लम। ओके। तेरी तो वाह, तेरी हिम्मत की दाद देता हूं इंस्पेक्टर। हमारे आदमियों पर हमला करने के बाद भी यहाँ आ गया। ठाकुर साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया था, आपको सलाम करने आया था। अबे सलाम कर साले। अटेंशन! देखिए ठाकुर साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे मालिक हैं। अरे आप तो मेरे भगवान हैं। ठाकुर साहब, आप जो चाहे ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा जिगर ले लो, मगर अपने प्यारे बच्चे को माफ कर दो। एक बात ध्यान में रखना इंस्पेक्टर, हम कुत्ते नहीं पालते, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों का काम पुलिस करती है। तो लीजिए, बन गया आपका पालतू राजू। पुलिस भैया, ये सब क्या किया? गीला कर दिया। ये क्या गीला कर दिया? इंस्पेक्टर, तूने हम पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, पहली बार गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। अरे आप तो ठाकुर हैं, आपका तो बहुत बड़ा है दिल। अरे सर देखिए, अगर आप नाराज हैं तो आप मुझे मारिए, मारिए मारिए बिंदास, लेकिन मुझे मार के आप अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हैं? गुड्डू, तू मार मुझे। एक्चुअली मार दिया, कोई बात नहीं। ये कौन है? ठाकुर साहब,
जिस तरह मैं आपका कुत्ता हूँ, ये मेरा कुत्ता है। देखिए गुड्डू, फैच। और सर, ये कुत्ता जिंदगी भर आपकी वफादारी करेगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। लेकिन बिस्कुट सरकारी खाता है, और वो भी हरे हरे कागज के। तुम पहले कुत्ते हो जो हरकतें बंदरों की करते हो। ये लो, खाओ बिस्किट। अबे गुड्डू, इतना तेज भाग क्यों रहा है यार? धीरे चलना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे कुट्टी हूँ। क्यों? क्यों? ठाकुर के आदमी ने झगड़ा किया तुमसे, उससे मेरे चने गिराए, मुझे खूब रुलाया, और तुम मुझसे माफी मांग के उससे पैसे लेते हो, उससे बात करते हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुट्टी कुट्टी कुट्टी। अरे गुड्डू, तू नहीं समझेगा यार, मैंने ये सब जानबूझ के किया। दरअसल मैं देखना चाहता था कि ये ठाकुर चीज है क्या, और फिर दुश्मन से लड़ने के पहले उसकी ताकत देखना बहुत जरूरी होता है। इस वर्दी की ताकत समझता है तू? नहीं। मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जब से इसे पहना है समझ में आ गया इसकी कीमत क्या होती है। अब देखना मैं उस ठाकुर की ऐसी की तैसी कैसे करता हूँ। पुलिस भैया, मैं भी ऐसी तैसी कर लूंगा ठाकुर की। मेरे पास भी बहुत बड़ा डंडा है। वेरी गुड गुड्डू। बस जिस तरह ये बात तेरी समझ में आ गई, अगर सारे गांव की समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। मेरी और इस गांव की अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद का दिया जला है। नया इंस्पेक्टर जो तेरे भाई और इस गांव के सारे जवान लड़कों को ठाकुर की कैद से आजाद कराएगा, गांव की खुशियां वापस लाएगा। माँ, कौन है ये? मेरा बेटा, जो ठाकुर की सेवा छोड़कर माँ की सेवा करना चाहता था। ठाकुर ने मार डाला उसे। जो वक्त गुजर गया उसे तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन ये वादा करता हूं, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा माँ, बहुत अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्या पुलिस स्टेशन? वो रहा। अच्छा, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? क्या दादी? अरे उस दिन किसी ने गांव में इंस्पेक्टर के कपड़े चुराए, और इस बेचारी के गांव में आने के पहले ही शायद रपट लिखाने गई होगी। हैं? जानू जानू करके जान लेना चाहती है। और वो भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की। कौन हो तुम? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं काजल हूँ, कमिश्नर खुशहाल सिंह की बेटी। अब मैं समझी तुम इंस्पेक्टर हो। मैं आपको चोर नजर आता हूँ? मेरा मतलब है इंस्पेक्टर अमर हो, मैं उससे मिलने आई हूँ यहाँ। यहाँ तो उसका ट्रांसफर हुआ था ना। तुम कौन हो? मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, अमर मेरा असिस्टेंट है, मेरा जूनियर। ओह, मगर वो है कहाँ? अमर? हाँ? वो एक भैंस ढूंढने गया। भैंस? हाँ जी, और वो भी चोरी नहीं हुई, घूम गई, क्योंकि मेरे होते हुए इस गांव में चोरियां नहीं होती। थैंक गॉड, ये गांव किंग को नहीं मालूम। किंग? अरे बहुत बड़ा चोर है वो, बम्बई की पुलिस की तो उसने नींद उड़ा रखी है। उसी बदमाश की वजह से तो अमर का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, उसी को मिलने आई हूँ यहाँ। तो इतने खतरनाक रास्ते से यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसी की आपने? मैं अकेले थोड़ी आई हूँ। ये जो है मेरे साथ। इसका लाइसेंस है आपके पास? ओह गॉड, लाइसेंस तो मैं भूल गई। तो ये मैं रख लेता हूँ। छोटू, इन्हें माँ के पास ले जाओ। आप जरा फ्रेश हो जाइए, मैं अमर को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ, अमर से मिलकर ही फ्रेश हो जाऊंगी। अरे आप कहाँ भटकेंगी मेरे साथ, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ ना। अब चलिए, छोटू ले जा यार। अच्छा। अब क्या करूंगा मैं? गुड्डू, 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 तूने मुझे आवाज दी? तुझे पता ना मैं मछली पकड़ रहा हूँ, रात को बताऊंगा तुझे मैं। चल अंदर जा।
ओ गुड्डू, है फिर कोई बोल रहा है? गुड्डू, अबे कर क्या रहा है तू? देख नहीं रहे हो मैं मछली पकड़ रहा हूँ। और ज्यादा चिल्ला के मत बोलो वरना मछली भाग जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। तेरे को पुलिस में भर्ती होना है ना? पुलिस में? हाँ, मुझे वर्दी दो ना। वर्दी के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। एक शर्त नहीं, मैं 2 शर्त पूरी करूंगा, एक पतलून के लिए और एक कमीज के लिए। अबे चुप, साला जब देखो बकबक करने लगता है। अब ध्यान से मेरी बात सुन गुड्डू, वर्दी पहनने के बाद तुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? एक्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी आती है, मेरी तो नेशनल में एक्टिंग है। सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिल्मी माल कर लिया है। क्या सोच के लाते? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अब अगर और कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भून के रख दूंगा। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन। मेरी बहन इस गांव में आई है, उसका एक अमर नाम के लड़के के साथ कुछ प्रेम का चक्कर चल रहा था। प्रेम समझता है तू? प्यार, मोहब्बत, इश्क। भैया गांव में ना मुझे भी एक भैंस से प्यार हो गया। एक बार गुड्डू, सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर ले प्लीज। मुझे माफ कर दो भैया, हमका भूल हो गई। अमर एक पुलिस वाला था, बिल्कुल मेरी तरह, स्मार्ट, हैंडसम, कूल। और उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी। स्टूपिड, इडियट, फूल। काजल उससे बहुत प्यार करती थी, मगर इंस्पेक्टर अमर मेरी बहन को छोड़कर चला गया। इसका काजल पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो उसके गम में कुछ पागल सी हो गई। भैया मुझे पागल बहुत अच्छे लगते हैं। अबे चुप, वो अभी पागल नहीं है। और हाँ, तुझे देखकर शायद वो तुझे इंस्पेक्टर अमर समझेगी, तुझसे प्यार करेगी, लिपटेगी। लेकिन खबरदार, अगर तूने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो जिंदगी भर के लिए हवालात में बंद कर दूंगा। नहीं भैया, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। चलो भागो यहाँ से, क्या देख रहे हो? पीटूंगी डंडे से, चलो। अमर, अमर, ओ अमर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बगैर कैसे दिन गुजारे मैंने, कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कोई खबर, कोई फोन, कुछ नहीं। और डैडी भी तुम्हें कितना याद कर रहे थे मालूम? डैडी? अरे मुझ कब बढ़ा ली? और मिस्टर, कोई खबर, कोई चिट्ठी, कोई फोन, कुछ नहीं। अब शर्म आ रही है? कमाल है, कहाँ तुम लोगों की परवाह किए बिना मुझसे मिलने आया करते थे, और अब मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम लोगों का लिहाज कर रहे हो? हाँ जी, लिहाज नहीं, वो क्या है कि कुछ लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर ना लग जाए। ओह, तो हम इन लोगों की नजरों से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, चलो। गड़बड़ मत करना। अमर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। तुम तो खुद सीनियर ऑफिसर हो ना, ये तुम्हारा सीनियर ऑफिसर कहाँ से आ गया? काजल, ये सीनियर ऑफिसर नहीं, किंग है। क्या ये किंग है? वो पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है और तुम उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हो? आया तो था मैं किंग को पकड़ने, मगर यहाँ के पता चला कि इस गांव में बहुत गड़बड़ है। पूरा गांव ठाकुर की चुंगल में फंसा हुआ है। किंग के इंस्पेक्टर बन जाने से मेरा काम काफी आसान हो गया और मैं आराम से ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। मगर तुम्हें बच्चे की तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ठाकुर किसी जवान को इस गांव में रहने नहीं देता। काजल, इस गांव के बारे में यह कहा जाता है कि पुलिस वालों का कब्रिस्तान है। मैं इस कहावत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।